तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, जिंदगी भर तेरे प्यार की उस पे छाया है, जिंदगी भर तेरे प्यार की उस पे छाया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, धुल गए दाग गुनाह होगे तेरी रहमत से, धुल गए दाग गुनाह होगे तेरी रहमत से, सूली से बहते हुए खून जो नहाया है, सूली से बहते हुए खून जो नहाया है, हे पिता, तेरे दर पे जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, अब सफर जाके चला वक्त बहुत तेजी से, अब सफर जाके चला वक्त बहुत तेजी से, लौट के आजा पिता ने तुझे पुकारा है, लौट के आजा पिता ने तुझे पुकारा है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, जिंदगी भर तेरे प्यार की उस पे छाया है, जिंदगी भर तेरे प्यार की उस पे छाया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, जो भी आया है, जो भी आया है, जो भी आया है। हाँ प्रभु, जो भी आपके पास आता है प्रभु, काले अंधेरी रातें उसके जीवन से हट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं प्रभु, और प्रभु वो साफ साफ देख सकता है प्रभु आपकी दया को, आपकी कृपा को, आपकी करुणा को यीशु,
क्योंकि आप फिर कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए प्रभु जी। आप हमारे अच्छे प्रभु हैं यीशु, और हम प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। मैंने पाया है तुझे हर घड़ी करीब मेरे, मैंने पाया है तुझे हर घड़ी करीब मेरे। काली रातों साधुआ दिल पे जब बिछाया है, काली रातों साधुआ दिल पे जब बिछाया है। हे प्रभु पिता तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता तेरी बाहों में जो भी आया है। जिंदगी भर तेरे प्यार की उस पे छाया है, जिंदगी भर तेरे प्यार की उस पे छाया है। हे प्रभु पिता तेरी बाहों में जो भी आया है, जो भी आया है, जो भी आया है। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, जब आप हमारी जिंदगी हैं, जब आप हम में हैं, आप हमारे लिए हमारे साथ हैं यीशु, तो हमें कभी कोई कमी नहीं है प्रभु। हम ये जानते हैं यीशु आप हमें कहां से निकाल कर लेकर आए हैं प्रभु। प्रभु आज हम रोशनी में आ गए हैं, आज हम साफ साफ देख सकते हैं प्रभु कि आपने कितना सुंदर काम, कितना सामर्थी काम आपने हमारे जीवन में शुरू कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया प्रभु। हम प्रभु आपके नाम को यीशु महिमा देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम, हाँ प्रभु, हमारी जिंदगी से बढ़कर, हमारे जीवन से बढ़कर यीशु आज आपकी करुणा है प्रभु। हमारा जीवन, हम अपने इस जीवन की भी चिंता नहीं करते हैं यीशु, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में हमारे विरोध में आता है प्रभु, आपकी करुणा उससे बढ़कर है यीशु। इसीलिए प्रभु हम अपने होठों से, अपने हृदय से, अपने जीवन से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं यीशु, क्योंकि उस पार ले जाने वाले प्रभु हैं आप। वायदा करते हैं आप कि आओ उस पार चलें। कोई भी परीक्षा, परिस्थिति, चुनौती हो प्रभु, आप कहते हैं आओ उस पार चलें। तो हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ, हम में हैं, और आप हमें उस पार ले जाने का वायदा करते हैं प्रभु। आज मेरे जो भी भाई बहन, मेरे मित्रगण, जो भी मेरे प्रियजन प्रभु, आज जिस भी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं प्रभु, ये उस पार पहुंचने जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपका वायदा है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा।
यहोशापात राजा सब तरफ से शत्रुओं से घिर गया था, तो परमेश्वर ने सबसे आगे उपासना करने वालों को रखा। उसे कहा कि तू सबसे आगे उपासकों को रख। यहोशापात ने सैनिकों को आगे नहीं रखा, उपासकों को आगे रखा, जो निरंतर ये कह रहे थे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। और आज हम ये जानते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी भलाइयां हमारी जिंदगी में है, और हम हर दिन उसकी करुणा और भलाई को देखेंगे। हमारे जीवन से भी उत्तम, हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से बढ़कर परमेश्वर की करुणा है, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा,
यीशु नाम की मैं तारीफ करूंगा, होठों से तारीफ करूंगा सर्वदा। यीशु नाम की मैं तारीफ करूंगा, यीशु नाम को मैं धन्य कहूंगा। यीशु नाम से मैं प्रेम करूंगा, यीशु नाम को मैं धन्य कहूंगा। आमीन। हाँ प्रभु यीशु, आपका नाम धन्य है यीशु। प्रभु जो आप सिखाते हैं हमें, जिस प्रेम से, जिस धीरज से आप हमें सिखाते हैं, वो वर्णन से बाहर है यीशु। जैसे आप हमें संभालते हैं यीशु, वो वर्णन से परे की बात है प्रभु। जैसे आपने हमें छुड़ाया है यीशु, जैसे आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं प्रभु। हम किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करें प्रभु, हम किन शब्दों से आपकी तारीफ करें प्रभु। हमारे पास शब्द थोड़े पड़ जाते हैं यीशु, क्योंकि आप इस धरती की हर चीज से सुंदर हैं। आप सबसे अधिक प्रशंसनीय हैं, आप सबसे अधिक महिमामय हैं प्रभु। प्रभु सब कुछ आपसे, आपके द्वारा बना है, सब कुछ आपके लिए बना है यीशु। और प्रभु हमें भी आपने बनाया ताकि आप अपनी महिमा को हम में से होकर प्रकट करें यीशु। इसीलिए वचन कहता है, मसीह मुझ में महिमा की आशा। हाँ प्रभु, आज आप हमारे अंदर हैं, हम में रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं, ताकि प्रभु हम उस महिमा को जान सकें जो आपने हमें दी है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम आपके साथ एक कर दिए गए हैं, और आज ये हमारे लिए हर दिन, हर सेकंड सेलिब्रेट करने वाली खुशखबरी है, हर दिन उत्सव मनाने वाली खुशखबरी है यीशु, कि अब हम आपके साथ एक हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु। अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों में देती हूँ प्रभु। इन सब की अंडरस्टैंडिंग आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आज आपके ज्ञान का प्रकाशन मुझ में से होकर बहे प्रभु। मैं आपके साथ एक हूँ प्रभु, मैं आपके प्रेम में आपके साथ एक हो चुकी हूँ प्रभु। मेरे हृदय से आपका प्रेम बहने पाए, मेरे आंखों से आपका कंपैशन बहने पाए प्रभु। मेरा सर्वस्व प्रभु आपका, मेरे सर्वस्व में से प्रभु आपका सुसमाचार, वो प्रेम, शांति और अनुग्रह का सुसमाचार बहने पाए प्रभु जी। आज प्रभु मेरी सोचों में आप काम करेंगे, मेरे बोलों में आप काम करेंगे, और प्रभु आप मुझे भी हैरान करेंगे आज प्रभु अपनी सुंदर प्रकाशनों के द्वारा प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी और ताकती हूँ यीशु। मुझ में कोई घटी नहीं है, आज मुझ में कोई घटी नहीं है। मैं आपसे भरी हुई हूँ प्रभु। और आप कहते हैं कि प्रतिभा तू खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भी भर दूंगा। हाँ प्रभु, आज आप अपनी महिमा को मुझ में से होकर मेरे लिए और मेरे द्वारा आज आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप प्रकट करने जा रहे हैं, और हर हृदय को प्रभु आज आप अपने महिमा के प्रकाश से प्रकाशित करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। और आज प्रभु जिस उद्देश्य से आपने हमें इकट्ठा किया है, जो भी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपका प्रॉमिस है, आप उन सारी बातों को सिद्धता से परफेक्टली आप पूरा करेंगे, और आज आप ऐसा ही करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें आज फिर से ये मौका दिया, फिर से इकट्ठा किया, ताकि हम एक बार फिर से संगति कर सकें और हम प्रभु में उस उत्सव को मना सकें जो यीशु ने हमें दिया है। आमेन, हालेलुया। आप सबका, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका दिल से प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, और अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं तो दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, मुझे इनकरेज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ हैं एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग के तौर पर, परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो, और हम ऐसा ही है। मैं आपके लिए आशीष का कारण हूँ, जैसा मैं आपके लिए आशीष का कारण हूँ, बिल्कुल वैसे आप मेरे लिए ब्लेसिंग हैं। एंड गॉड ब्लेस यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, अपने प्यार के द्वारा, अपनी प्रेयर्स के द्वारा, जिस भी रीति से आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको कई गुना वापस लौटाए।
आमेन, हालेलुया। तो आज का वचन हम जो शेयर करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम फिर से आज सीखें उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने, जो हम लास्ट वीक हमने शेयर किया था, और उसी को ही हम और गहराई से आज देखेंगे कि आज यीशु के पुनरुत्थान के वजह से, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा आज हम परमेश्वर, यीशु के पुनरुत्थान और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आज हम उनके साथ एक कर दिए गए हैं। आमेन। हम उनके पुनरुत्थान के द्वारा और उनके पूरा हुए कार्य के द्वारा उनके साथ एक कर दिए गए हैं। हालेलुया। और आज ये जब हम आयतें पढ़ने जा रहे हैं, हम फिर से आज इसमें देखेंगे कि कैसा जब यीशु क्रूस पर गए, जाने वाले क्रूस पर जाने से पहले यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की, और हमारे लिए प्रार्थना की कि हम उनके साथ एक हो जाएं। पिता से ये प्रार्थना की, पिता की इच्छा के अनुसार, और यीशु के क्रूस के द्वारा और क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें उन्होंने अपने साथ एक कर लिया। तो हम आयत पढ़ेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 17 का 20 से 23 तक मैं पढ़ने जा रही हूँ। वहां लिखा है, यीशु ने कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। किसके लिए लिखा था? जो उस टाइम पर यीशु के साथ चेले थे, यीशु के जो फॉलोअर्स थे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। आमेन। कि मैं केवल इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा, जो वो सुसमाचार का वचन जब शेयर करेंगे, जब वो सुसमाचार का वचन बताएंगे, उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। तो यहाँ पर यीशु ने ये आगे लिखा है, जैसा तू हे पिता मुझ में है, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। जैसा हे पिता तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में हो, हम सब एक हो जाएं। इसलिए कि जगत ये विश्वास कर ले, प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आगे लिखा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दे दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, जैसा तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में एक। और वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दे दी है, ताकि वो हमारे साथ एक हो जाएं। तो हम कैसे उनके साथ एक हुए? हम यीशु के साथ एक हुए क्योंकि यीशु क्रूस पर जाने वाले थे, और कि यीशु पहले से जानते थे कि वो हमारे पापों के लिए मरेंगे। वो जानते थे कि वो गाड़े जाएंगे और फिर वो जी उठेंगे। यीशु ये सच्चाई जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने ये सच्चाई, वचन में लिखा है कि ये भेद परमेश्वर ने छिपा कर रखा था, क्योंकि जो भी करप्शन था वो परमेश्वर के सुसमाचार के विरोध में आकर उसे रोक सकता था। जो भी हमारे अंदर आया था या जो भी इस सृष्टि में था, वो परमेश्वर की उस योजना को रोक सकता था। तो परमेश्वर ने उस भेद को शुरुआत से छिपा कर रखा था। यीशु जानते थे उस सच्चाई को, लेकिन परमेश्वर ने उस भेद को छिपा कर रखा था। और आखिर तक आप ये सोचो कि पापी मनुष्यों के द्वारा यीशु पकड़वाए गए, पापी मनुष्यों के द्वारा वो क्रूस पर चढ़ाए गए, और पापी मनुष्यों के द्वारा उनकी बॉडी जो है वो कब्र में रखी गई, पापी मनुष्यों के द्वारा। तो शैतान, ताकि उस योजना को रोक ना सके, उस प्लानिंग को रोक ना सके, परमेश्वर ने इसे भेद में रखा। केवल परमेश्वर और पुत्र यीशु केवल ये जानते थे कि हमारे लिए वो क्या करने जा रहे हैं। इसलिए ताकि परमेश्वर उस प्लानिंग को पूरा कर सके जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय से परमेश्वर ने बनाकर रखी थी। और
परमेश्वर ने उस योजना को यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा पूरा किया। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा कैसे हम एक हुए? परमेश्वर ने हमें जब बनाया था, जब पहले इंसान को बनाया था, तो अब एक होने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने अपने रहने का घर बनाया था ताकि परमेश्वर मनुष्य के अंदर रह सके, पर वो संभव नहीं हो सका क्योंकि जो शैतान ने आदम और हव्वा को बहका दिया था, उसकी वजह से वो पूरा नहीं हो सका था। लेकिन अभी परमेश्वर ने इस प्लान को अपने भेद में रखा था, मिस्ट्री था, इसे कोई नहीं जानता था। और परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को छुटकारा देने के लिए और मनुष्य को छुटकारा देने के लिए इस प्लानिंग को भेद में ही रखा। और परमेश्वर ने इसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके क्रूस के पूरा हुए कार्य के द्वारा, उनके पुनरुत्थान के द्वारा इस प्लानिंग को पूरा किया। तो कैसे अब हम परमेश्वर के साथ एक हुए हैं? हम यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हम पिता के साथ, हम पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, हम यीशु के साथ हम एक कर दिए गए हैं। और अब हम अपने कोशिशों से उनके साथ एक होने नहीं जा रहे हैं, हम यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा हम एक हो चुके हैं। क्योंकि यीशु हमसे इतना प्रेम करते हैं, यीशु का हृदय, यीशु की इच्छा, यीशु का ये जुनून था हमारे लिए अपनी जान को देना, हमारे लिए अपने प्राणों को दे देना, अपनी जिंदगी को दे देना। क्योंकि यीशु जानते थे कि अगर वो इस कार्य को पूरा नहीं करेंगे, हम कभी भी पिता के साथ एक नहीं हो सकेंगे। तो यीशु का ये जुनून था, क्रूस की मृत्यु यीशु का जुनून था। यीशु पूरे हृदय से इस काम को करना चाहते थे ताकि हमें पिता के साथ एक कर सके। आमीन। तो यीशु के साथ आज हम एक है। इसका क्या अर्थ हुआ कि आज हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, जैसा हमने वचन में अभी पढ़ा। इसका अर्थ है हम यीशु के समान हो गए हैं। बिल्कुल जैसे यीशु हैं, हम बिल्कुल यीशु के समान बना दिए गए हैं। हम यीशु के समान हैं और साथ ही अब यीशु के स्वभाव में उनके साथ एक कर दिए गए हैं। यीशु के स्वभाव में हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। तो यीशु के साथ एक होने का मतलब ऐसे कोई हम कुछ कह के नहीं निकल रहे हैं। परमेश्वर ने इस कार्य को पूरी मानव जाति के लिए पूरा किया और सबके लिए अवेलेबल करा दिया, सबके लिए उपलब्ध करा दिया यीशु का जीवन, कि यीशु के जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। यीशु के कारण हम यीशु के समान हो जाएं, जो कुछ यीशु ने क्रूस पर किया और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, और हम यीशु के स्वभाव में, हम यीशु के साथ, उनके नेचर में हम उनके साथ एक हो जाएं। आमीन। तो यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया, हमें अपने साथ एक करने के लिए। यीशु ने अपना जीवन दिया, हमारे अंदर आए, हमें अपने साथ एक करने के लिए। तो यीशु कौन है? बाइबल हमें बताती है कि यीशु कौन है? यीशु प्रेम है। यीशु कौन है? प्रेम है। एक जगह इफिसियो चैप्टर 3 में लिखा है कि हम उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई, हम परमेश्वर से भरपूर हो जाएं और हम परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई को हम जो मैं एक्चुअली पढ़ देती हूँ, इफिसियो पढ़ सकते हैं। इफिसियो चैप्टर 3, उसमें लिखा है इफिसियो चैप्टर 3 14 से पढ़ रही हूँ मैं। इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। अपनी आत्मा में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। कौन सी सामर्थ पाकर? उनके पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने अंदर पाकर बलवंत हो जाओ। आगे लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो हम ये वचन में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया। प्रेम कैसे पता चला? जब हम क्रूस को देखते हैं। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई हमें पता चलती है। हम ज्ञान से उसे समझ नहीं सकते हैं, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हम उस सच्चाई को समझ सकते हैं। वचन में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कहता कि यीशु ही प्रभु है। तो अगर आज आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आप ये पवित्र आत्मा के द्वारा कहते हैं। परमेश्वर ने आपको अपने पवित्र आत्मा से भरपूर किया है, जो केवल और केवल यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा संभव हुआ है। तो यीशु कौन है? यीशु प्रेम है। हमने अभी देखा कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको, 3:19 में लिखा है इफिसियों में, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है, और हम प्रेम के साथ एक कर दिए गए हैं। आज हम प्रेम के साथ एक हैं। यीशु के साथ एक होने का अर्थ क्या है? हम मसीह के साथ एक कर दिए गए हैं, यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। वी आर वन विद जीसस। इसका क्या अर्थ है? हम प्यार के साथ एक कर दिए गए हैं। हम उनकी, प्रभु यीशु की सिद्ध शांति के साथ एक कर दिए गए हैं। अब हम यीशु के साथ एक हैं, और जब हम उनके पुनरुत्थान की सामर्थ को समझने लगते हैं कि उनके पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है, तो हम इस संसार को हमें परिभाषित नहीं करने देते कि हम कौन हैं। हम हमारी गलतियों को, हम हमारी असफलताओं को, हम अपने जीवन में जो भी कमियां घटियां हैं, हम उसके द्वारा खुद को परिभाषित नहीं करते कि मैं कौन हूं। तो हम आज ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारी आत्मा में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को उन्होंने अपनी उपस्थिति से भर दिया है। हम उनके, परमेश्वर के द्वारा भीतर भर दिए गए हैं। और क्योंकि अब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, तो हम यीशु के साथ उनके स्वभाव में एक कर दिए गए हैं। यीशु के साथ उनके, अब आपका क्रोधी होना, अब आपका आपने जो आप अपने में कमियां देखते हैं अपने बिहेवियर में, वो आपकी पहचान नहीं है। अब आप मसीह के साथ एक कर दिए गए हैं, मसीह के नेचर के साथ, मसीह के स्वभाव के साथ आप एक कर दिए गए हैं। और अब हमारी जिंदगी यीशु में पाई जाती है। अब हमारी जिंदगी आदम से नहीं है, अब हमारी जिंदगी यीशु में पाई जाती है, और जो यीशु हैं वो आज हम हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15 अगर हम देखते हैं, यूहन्ना 15:5 में लिखा है, यीशु ने वहां कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलोगे। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल उत्पन्न करोगे। आमेन। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, तो अब हम किस में हैं? हमारा जीवन किस में है? प्रभु यीशु मसीह में है। आमेन। तो हमें इस सच्चाई के प्रति जब भी हम जागरूक होते हैं कि अब हम मसीह के साथ एक हो चुके हैं, जब भी हम इस सच्चाई के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम बहुत फल फलते हैं। जब भी हम इस सच्चाई के प्रति जागरूक होते हैं कि हम मसीह के साथ, यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, तो हम बहुत फल फलते हैं। ठीक है ना? यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। तो हम बहुत फल उत्पन्न करोगे का क्या अर्थ है? तुम प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम, यदि तुम ये कॉन्शियस रहोगे हर समय कि तुम मेरे साथ एक कर दिए गए हो, तो तुम बहुत फल फलोगे। यानी कि प्रेम का बहुत फल फलोगे, आनंद का बहुत फल तुम में दिखाई देगा, शांति का फल फलोगे, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल का फल फलोगे, जब तुम याद रखोगे कि तुम अब मेरे साथ एक हो चुके हो। हालेलुया। आपके बिना कोशिशों के, फल कभी भी कोशिशों से उत्पन्न नहीं होता। फल
और आगे लिखा है 5 में ही, 15 के 5 में ही उसका बी पार्ट लिखा है, और क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे अलग होकर जीवन जियोगे तो तुम सामर्थ्यहीन हो जाओगे, शक्तिहीन होकर जीवन जियोगे। हम यीशु से अलग होकर सामर्थ्यहीन जीवन जीते हैं। सामर्थ्यहीन जीवन का क्या मतलब हुआ? कमजोर, उदास, दुखी, हारे हुए, असफल जीवन, हमेशा हमेशा सेल्फ पिटी में बने रहना, हमेशा अपने पर फोकस रखना, हमेशा दुखी रहना। जब भी हम यीशु में बने नहीं रहते तो हम पावरलेस जीवन जीते हैं। यीशु कहते हैं कि अब क्योंकि हम उनके साथ एक कर दिए गए हैं, इसीलिए अब हम अपनी जिंदगी उनमें से होकर जिए। अब हम अपनी जिंदगी उनके द्वारा जिए। तुम अपना जीवन मुझसे पालो। अब तुम अपना जीवन मुझसे पालो और मुझसे अलग होकर तुम मत जियो। आमेन। तो जब यीशु ने कहा कि तुम मुझसे होकर अलग होकर मत जियो, तो इसका क्या अर्थ है? वो यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम संसार के विचार और संसार की राय जो तुम्हारे प्रति है, जब भी तुम संसार की सोचों को, संसार के विचारों को, संसार की राय को अपने भीतर लेकर चलते हो, तुम जो यीशु के वचन के अनुसार नहीं है, तो हम पावरलेस, हम सामर्थ्यहीन जीवन जीते हैं। तो हम यीशु से अलग होकर जीवन जीते हैं। कैसे? जब हम जब हम संसार के अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं और संसार के अकॉर्डिंगली हम अपनी राय कायम कर लेते हैं, तो हम यीशु से अलग होकर जीवन जीते हैं। पर क्या हम यीशु से अलग हो जाते हैं? बिल्कुल हम अलग नहीं होते, क्योंकि हम यीशु के साथ हमेशा के लिए एक कर दिए गए हैं। हम अपने सोच में, अपने विचारों में यीशु के साथ अलग हो जाते हैं। आमेन। हमारा झुकाव संसार की ओर चला जाता है। जो संसार के विचार और संसार की का ओपिनियन हमें लेकर है, हमारा सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, जो कि यीशु के जीवन से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। जब आप यीशु के जीवन के द्वारा जीते हैं, तो आप यीशु की राय और यीशु के विचार आपके प्रति क्या हैं, आप उसके अनुसार जीते हैं। लेकिन जब आप यीशु ने बोला मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप संसार की सोचें और संसार के राय के मुताबिक जी रहे हैं। आमेन। और जब हम यीशु के साथ एकता में जीवन जीते हैं, तो क्या करते हैं? उनके जीवन के द्वारा जीते हैं। तो यूहन्ना में लिखा है कि यीशु ने बोला तुम दाखलता हो, मैं दाखलता और तुम मेरी डालियां हो। जब हम यीशु के कॉन्शियसनेस, मतलब जागरूकता में कि मैं यीशु के साथ एक हूं, एक कर दिया गया हूं, तो आप कैसे जीवन जीते हैं? इसका अर्थ है कि यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जैसे दाखलता का जीवन डालियों में बहता है, बिल्कुल एफर्टलेसली, और वो बहुत फल उत्पन्न करती हैं डालियां। जब दाखलता के द्वारा डालियों में जीवन प्रवाहित होता है, तो वो बहुत फल उत्पन्न करती हैं, और उस पेड़ का स्वभाव भी उसमें उसके द्वारा प्रकट होता है। हमें पता लगता है जब फल उत्पन्न होता है। जब तक पत्ते होते हैं तो नहीं अंदाजा लगता कि किस चीज का वृक्ष है, लेकिन जब उसमें फल आने लगते हैं तो हम उस वृक्ष को पहचानते हैं कि ये किस चीज का फल है। आमेन। बाहर से भी लोग देख सकते हैं कि किस चीज का वृक्ष है। तो इस संसार की सोचें और विचारों को जब हम फोकस करते हैं, जब हम उसके मुताबिक सोचने लगते हैं, तो इस संसार के हिसाब से जब हम सोचने लगते हैं, तो क्या होता है हमारे उसमें हम मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जब हम शरीर पर मन लगाते हैं तो हमारे जीवन में क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु उत्पन्न होती है, क्योंकि गलत वृक्ष से खा रहे हैं। गलत वृक्ष से खाने का अर्थ क्या है? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से जब खाने लगते हैं तो मृत्यु उत्पन्न होती है। तो हम जब भूल जाते हैं और हम जो यीशु हमारे विषय सोचते और कहते हैं, हम उसको ना सोचकर हम उसे सोचते हैं जो संसार की सोच हमारे प्रति है। पर आज आप और मैं, हम किस में से खा रहे हैं? आज हम जीवन के वृक्ष में से खाते हैं। किस में से खाते हैं?
जीवन के वृक्ष में से खाते हैं और हम उस जीवन के साथ अब एक कर दिए गए हैं। हम उस जीवन, आपको याद होगा कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने को मना किया था, लेकिन तो परमेश्वर ने उसमें से खाने को मना नहीं किया था। आदम और हव्वा अगर उस वृक्ष से खा लेते तो वो कभी नहीं मरते, लेकिन उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया। पर अभी क्योंकि यीशु ने हमें अपना जीवन दे दिया और आज जब हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उस जीवन को अपने अंदर हमने प्राप्त किया है। यीशु को पर विश्वास जिस समय हमने किया उसी समय हमारे भीतर, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। तो अब हम उस जीवन के वृक्ष, हालेलुया। आज यकीन जानिए इतनी रुकावट आई है लाइव आने के लिए, पर परमेश्वर भले हैं, वो मदद कर रहे हैं ताकि राइट मैसेज आप तक पहुंच सके और आज आप इस पावरफुल मैसेज को समझ सके कि परमेश्वर ने जो हम आज भी अपने अंदर, कुछ लोग कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, आज भी सच्चाई को नहीं जानते हैं, परमेश्वर अपनी सच्चाई को हम पर रिवील कर रहे हैं। और आज परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन के साथ एक हो चुके हैं, उनके जीवन में एक कर दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। यीशु हमारी दाखलता है, हम यीशु की डालियां हैं और हम अपना जीवन यीशु से प्राप्त करते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ हम यीशु से प्राप्त करते हैं और वो जीवन एफर्टलेसली, दाखलता का जीवन डालियों में प्रवाहित होता है और डालियां फल उत्पन्न करती हैं, बहुत फलती हैं। कुलुसियो, अगर आप देखते हैं कुलुसियो चैप्टर 2 में 10 से 15 तक लिखा है। ये आयतें हमें बताती हैं यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बारे में, और कि यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा। और यहाँ लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। हम यहाँ वचन हमें बता रहा, हम परमेश्वर से भर दिए गए हैं। हालेलुया। तुम उसी में भरपूर हो गए हो, हम परमेश्वर से भर दिए गए हैं। अब हम में कोई घटी नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने आप के साथ भर दिया है। हमारी अपनी पूर्णता अब हमें मसीह में मिलती है। हम अपने शरीर में कमजोर हो सकते हैं, हम अपने कंडक्ट में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वचन हमें क्या बताता है कि हमारी पूर्णता अब हम में नहीं है, अब हम परमेश्वर में भरपूर कर दिए गए हैं। हम पूरी रीति से परमेश्वर से भर दिए गए हैं और हमारे भीतर कैसे भर गए, क्योंकि हमारे भीतर मसीह की पूर्णता है, यीशु से भर दिए गए हैं। जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का, सब कुछ का जिसके द्वारा निर्माण हुआ, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, जो सब कुछ के ऊपर अधिकारी है। हालेलुया। आगे लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। तो उसी में हमारा खतना हुआ, यानी कि हमारा मेल किया गया है परमेश्वर के साथ। उसी के द्वारा जो पाप की दीवार थी हमारे और परमेश्वर के बीच में, जो हमारी असफलताओं की दीवार थी, जो हमारी गलतियों की दीवार थी, वो पूरी रीति से हटा दी गई है। हमारे अपराधों की, पापों की जो शक्ति थी, जो पावर थी, जो सामर्थ्य थी, उसे काट दिया गया है और अब वो हमारे जीवन से पूरी रीति से विलुप्त हो गया है। आपके जीवन में अब आपके पापों का रिकॉर्ड नहीं है। अब आपके भीतर आपने जो भी गलतियां की हैं, जो भी आपके फेलियर्स रहे हैं, जो कुछ भी आपके भीतर था, जो आदम के द्वारा आप तक पहुंचा था, वो सब परमेश्वर ने आपके अंदर से निकाल कर, काट कर, खत्म कर कर अलग कर दिया आपकी जिंदगी से। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का अभिषिक्त पुत्र मसीह हमारे लिए आया और यीशु ने आकर क्रूस पर
हमारे लिए उस कार्य को पूरा कर दिया है। हालेलुया, आमेन। और 12 में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में तुम गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, उसी के साथ बपतिस्मा में तुम गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, किस पर विश्वास करके? परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। आमेन। तो उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब यीशु क्रूस पर गए, हम यीशु के साथ क्रूस पर गए। जब यीशु गाड़े गए, हम यीशु के साथ गाड़े गए, हम यीशु के साथ कब्र में गए। और जब यीशु जी उठे तो हम यीशु के साथ मरकर हम भी जी उठे एकता में। तो हम यीशु के साथ क्रूस पर एक किए गए, हम यीशु के साथ थे जब यीशु क्रूस में गए। जब यीशु गाड़े गए, हम यीशु के साथ कब्र में एक थे। जब यीशु जी उठे तो हम यीशु के साथ कब्र में से हम यीशु के साथ जी उठे। आमेन। तो मृत्यु का बपतिस्मा का अर्थ क्या है? कि जब हम परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान पर जब हमने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ मुर्दों में से भी जिला लिया। अब हम मृत्यु से पार निकल आए हैं। अब मृत्यु का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। आमेन, हालेलुया। हमें मृत्यु के दायरे से ऊंचा उठा दिया परमेश्वर ने। जब, फिर से रिपीट करूंगी, जब यीशु क्रूस पर गए तो हम यीशु के साथ थे। जब यीशु गाड़े गए, हम यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, हम यीशु के साथ जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, हम यीशु के साथ ऊंचे पर उठाए गए। जब यीशु पिता के दाहिने स्वर्गीय स्थान पर बिठाए गए, हम यीशु के साथ वहां स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। अब और आज हम यीशु के संगी वारिस हैं। किस चीज के? हम यीशु के साथ एक हैं और यीशु के स्वभाव में एक कर दिए गए हैं। हम बिल्कुल जैसे यीशु हैं, हम पूरी रीति से यीशु के साथ बिल्कुल एक हो चुके हैं, यीशु के समान बना दिए गए हैं। आमेन, हालेलुया। और आगे लिखा है 13 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो जो भी पाप, गलतियां, फेलियर, अपराध, जो भी रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको रद्द कर दिया पूरी रीति से, और उन्होंने उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को भी क्षमा कर दिया। आमेन। तो जो कुछ भी आदम से हमें मिला था, आदम से हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला था। जो कुछ भी आदम से था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरी रीति से कैंसिल किया, उसको अपने लहू के द्वारा मिटा डाला और हमें अपने साथ एक कर दिया। आमेन। और लिखा है कि हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता का उनको क्रूस से उनको और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो आज चाहे कोई अभी अभी बच्चा बॉर्न हुआ है या कोई भी सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है, जितने भी गलतियां हमने की हों, जितने भी हमने पाप किए हों, जितने भी हमने अपराध किए हों, जो भी हम जहां भी हम फेल हुए हों, जो भी हमने कमियां घटिया हों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उन सारी हमारी बातों को लिया, सब कुछ को लिया जो आदम के पाप के कारण हमारे जीवन में थी, उन सब को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। जो भी हमारे अगेंस्ट था उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। और जो भी शैतान व्यवस्था को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, अब शैतान उसको हमारे अगेंस्ट में वो शक्तियां जो हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो भी हमारे अगेंस्ट में था, अब शैतान उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता आप पर दोष लगाने के लिए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने आगे लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को और ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमेन।
तो उनका जुलूस निकाला गया। वो जो कुछ भी आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल करता था शत्रु, अब उसके पास कोई पावर नहीं है, वो सामर्थहीन है, और परमेश्वर ने उसका जुलूस निकाला। और अब जो कुछ भी पहले आप आदम से थे, अब आप उसके कैदी नहीं है, अब आप दुष्ट की किसी भी बात के गुलाम नहीं है। परमेश्वर ने आपको पूरी रीति से उस गुलामी से, आपको उस कैद से छुड़ा लिया है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए अब हम अपने जीवन में जब भी हम किसी भी दौर से होकर गुजर कर जा रहे होते हैं, तो जब भी हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा व्यक्ति हूं, मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप खुद को, परमेश्वर ने तो सब काम आपके लिए पूरा कर दिया यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। परमेश्वर ने जो चीजें आपके अगेंस्ट थी, जो चीजें आपके विरोध थी, परमेश्वर ने उन्हें क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। अब वो आपके विरोध में नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप को ये कहते हैं, मैं अच्छा पति नहीं हूं, मैं अच्छी पत्नी नहीं हूं, मैं अच्छा बाप नहीं हूं, मैं अच्छी माँ नहीं हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, मैंने ये सही नहीं किया, मैंने वो सही नहीं किया, तो आप क्या करते हैं, आप खुद को यीशु के जीवन से अलग कर देते हैं। आप, क्योंकि यीशु ने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे। पर जब आप उसके विपरीत सोचते हैं, जो यीशु आपके लिए नहीं सोचते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने आप को उस जीवन से अलग कर देते हैं। हालेलुया। क्या हम यीशु से अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम यीशु से अलग नहीं है। जिस वक्त हमने यीशु पर विश्वास लाए, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उनके साथ एक हो गए, हम उनकी पत्नी बन गए, हम राजा की वाइफ बन गए, हम मिसेस मैं हूं बन गए। आमेन। उसी समय हम मिसेस मैं हूं बन गए। यीशु ने क्या कहा, मैं हूं, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, यीशु ने कहा। और आप और मैं यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य के द्वारा क्या हुए, हम यीशु के साथ एक होकर मिसेस मैं हूं बन गए। आमेन। अब कोई भी आपकी गलती, आपका फेलियर, आपकी कोई भी कमी घटी, आपको उस एकता से जो आप यीशु में एक कर दिए गए हैं, कोई भी चीज आपको अलग नहीं कर सकती। शत्रु का कोई भी झूठ हम ना सुने, हम वचन को देखें कि परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ, यीशु के पुनरुत्थान में उसके साथ एक करके हमें उसके साथ जिलाया, हमें मुर्दों में से जिंदा किया, हम यीशु के साथ जी उठे ताकि हम हमेशा के लिए उनके साथ एक हो जाएं। और जो कुछ यीशु में था और जो यीशु का स्वभाव था, वो अब हमारा स्वभाव है और वही अब हमारी पहचान है। जो यीशु का स्वभाव था वो हमारा है, जो यीशु की पहचान थी, अब वो यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा अब हमारी भी वही पहचान है। जब कभी भी हम उन विचारों को लेने लगते हैं जो हम अपने प्रति बना लेते हैं, अपने प्रति राय या अपने प्रति सोच बना लेते हैं, या संसार के प्रति राय या संसार के प्रति सोच बना लेते हैं, तो हम अपने आप को उस जीवन से अलग कर लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। आमेन। वो परमेश्वर कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते, यीशु कभी भी हमसे अलग नहीं होंगे, अब हमेशा के लिए हम एक हो चुके हैं उनके साथ। लेकिन हम अपने सोचों में, अपने विचारों में, अपने भीतर यीशु के विपरीत सोचने के द्वारा उस जीवन से खुद को अलग कर लेते हैं। आमेन। और जब कभी भी हम उस सोच को अपने जीवन में लेकर आते हैं जो संसार की है, तो हम सामर्थहीन जीवन जीते हैं, पावरलेस जीवन जीते हैं। पर जैसे ही आप अपना फोकस वापस से उन सच्चाइयों पर लेकर आते हैं जो आपके विषय की हैं आज मसीह में, कि यीशु के पुनरुत्थान और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने आपको मसीह में एक कर दिया है, वैसे ही आप वापस पावरफुल फील करने लगते हैं। आमेन, हालेलुया। जब वचन कहता है कि हम यीशु के साथ जिलाए गए हैं, तो इसका अर्थ मालूम है, पुनरुत्थान में यीशु के साथ जिलाए गए हैं। इसका अर्थ है कि अब जो मौत का क्षेत्र है,
जो मौत का दायरा है, आप हमेशा हमेशा के लिए उससे पार हो गए हैं। अब वो मृत्यु का आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। वो आपके जीवन में किसी रीति से अब कोई प्रभुता नहीं करती आपके जीवन में, या मृत्यु का कोई अधिकार आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। हम कभी भी अब वापस उस क्षेत्र में लौट कर नहीं जाएंगे। आपकी कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध वापस आपको उस मृत्यु के क्षेत्र में नहीं पहुंचा सकता। अब वापस उस क्षेत्र में लौट कर नहीं जा सकते, क्योंकि हम यीशु के साथ उनके पुनरुत्थान में जी उठे हैं, हम जिंदा हो गए हैं। हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर ने जो कुछ भी आदम से हमारी जिंदगी में था, क्रूस पर उसको रिप्लेस कर दिया, उसको दोबारा से प्रतिस्थापित कर दिया। जो यीशु में था वो सब परमेश्वर ने हमें दे दिया है। आमेन। तो हमें क्रूस को जब हम देखते हैं, आज भी लोग विलाप करते हैं, दुखी होते हैं जब क्रूस को देखते हैं। आज भी जब गुड फ्राइडे आता है तो लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, लोग दुखी होते हैं, लोग अपने चेहरे पर उदासी को जानबूझकर बनाकर रखते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर गए। यीशु हमारे लिए क्रूस पर गए। यीशु अकेले नहीं गए, हम यीशु के साथ गए। यीशु मरकर मरे नहीं रह गए, यीशु मरकर जी उठे। और केवल यीशु नहीं जी उठे, हम भी यीशु के साथ जी उठे। तो अब जब आप क्रूस को देखते हैं तो क्रूस पर क्या देखते हैं? जब आप क्रूस को देखते हैं तो क्रूस पर देखें कि परमेश्वर ने आपको यीशु के साथ क्रूस पर एक कर दिया, और अब आप यीशु के साथ, आपका पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया। आप क्रूस पर मर गए, और जब यीशु गाड़े गए आप यीशु के साथ गाड़े गए, और जब यीशु जी उठे आप यीशु के साथ एक होकर जी उठे। तो अब आपकी जो भी पुरानी गलतियां थी, आपकी जो भी असफलताएं थी, जो भी कमियां घटियां थी, वो फिर से मैं याद दिला रही हूं आपको। जो भी आप आगे फ्यूचर में भी करने जा रहे हैं, जो आज आपने किए या जो पास्ट में आपने की, वो सारी की सारी क्रूस पर कीलों से जड़ दी गई है। अब शैतान के पास आपके विरोध में कुछ नहीं है, वो आज आप पर दोष नहीं लगा सकता। और हम हमेशा के लिए, जब वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, तो केवल यीशु ने नहीं सुनाई शैतान पर जय जयकार की ध्वनि, आपने भी शैतान को हराया यीशु के साथ। हालेलुया। आपने भी शैतान को यीशु के साथ हराया, और आपने भी उस पर जय पाई है, शैतान पर जय पाई है, उसकी सारी दोष लगाने वाली बातों पर आपने जय पाई है, और आपने भी उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। आज आप, वचन कहता है, हम जयवन से बढ़कर है, उसके द्वारा, मसीह के द्वारा, रोमियो 8 में लिखा है, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, आज हम जयवन से बढ़कर है। तो यीशु के प्रेम के कारण आज परमेश्वर ने हमें जयवन से बढ़कर बनाया है। और आज हम ये जानते हैं कि शत्रु का आज हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने भी शैतान को यीशु के साथ क्रूस पर हराया है। शैतान हार गया, क्योंकि हम भी मरे हुओं में से यीशु के साथ जी उठे हैं। हालेलुया। तो हर एक दोष लगाने वाली आवाज, हर एक वो आवाज जो आपके कानों में घटी के बारे में बोलती हैं, कमी घटी के बारे में बोलती हैं, हर एक आवाज जो आपको ये कहती है कि तुम अच्छे नहीं हो, हर एक आवाज आपको जो ये कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, हर एक आपकी असफलता वो क्रूस पर कीलों से जड़ दी गई है। और यीशु ने उन सारी कमियों के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। अब शैतान व्यवस्था को इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके विरोध में, उसके पास अब कुछ नहीं है आपके विरोध में। अब वो आप पर व्यवस्था दोष लगाती थी, लेकिन क्योंकि यीशु ने व्यवस्था की विधियों का वो लेख लिखा, यानी कि जो कुछ आदम से था, जो कुछ आपके विरोध में व्यवस्था कहती थी, उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। तो शैतान के पास आज कुछ नहीं है आपके विरोध में, और अब वो व्यवस्था को इस्तेमाल नहीं कर सकता हमें ये कहने के लिए कि तू अच्छा नहीं है, तू धर्मी नहीं है, तू सही नहीं है, तुझमें ये कमियां, वो नहीं कर सकता। आमेन। क्योंकि यीशु उस पुराने मनुष्य को कब्र में ले गए, और हम यीशु के साथ उनके पुनरुत्थान में हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। आमेन। पहले मैं अगर अपनी भी बात करूंगी, और मैं अपने बहुत सारे लोगों को मसीह के दिन में ऐसे होंगे बात करूंगी, पहले हम परमेश्वर से अलग होने की सोच में जीते थे।
हमारी मानसिकता ऐसा थी कि परमेश्वर मुझसे अलग है, क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मुझमें बहुत कमियां हैं, परमेश्वर मेरे करीब नहीं है। हम पहले इस मानसिकता में जीते थे कि हम परमेश्वर के साथ कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं आज भी गलतियां करता हूँ, मैं आज भी गुनाह करता हूँ, मैं आज भी पाप करता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के साथ कभी एक नहीं हो सकता। हम ऐसे जिए कि हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है, हम उसके योग्य नहीं है, हम उसके लायक नहीं है, हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है। लेकिन यूहन्ना ने हमें बताया कि हम अब यीशु के द्वारा अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम कौन है? हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और अब हम उनके साथ, इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए अब हम उनके साथ एक है, और जैसे वो हैं वैसे आज हम भी हैं। आमेन, हालेलुया। आप एक वृक्ष उगाते हो किसी भी चीज का, अगर आप एप्पल का ट्री लगाते हो, आप ऑरेंज का ट्री लगाते हो, जब आपने एक एप्पल का ट्री लगाया तो आप जब वो बड़ा होता है तो आपको अनगिनत उसमें से बीज मिलते हैं। किसके मिलते हैं? संतरे के। एप्पल का अगर आपने लगाया है तो उसमें आपको एप्पल के सीड्स मिलेंगे अनगिनत। आपने संतरे का बीज लगाया है तो आपको उसमें से अनगिनत संतरे के बीज मिलेंगे। आपको सेब के पेड़ में संतरा नहीं मिलेगा, आपको संतरे के पेड़ में सेब नहीं मिलेगा। आपने जिस चीज का पेड़ लगाया है आपको उसी का ही फल मिलेगा। आमेन। और अब क्योंकि हम अनंत जीवन के साथ एक हो चुके हैं हमेशा के लिए, अब हम सिद्ध जीवन के साथ, यीशु के जीवन के साथ एक हो चुके हैं, तो हम में से क्या उत्पन्न होगा? जैसे एप्पल ट्री में एप्पल मिलते हैं, ऑरेंज ट्री में, और जिस भी चीज का वृक्ष होता है उसमें वही फल मिलता है। और जब हम अब उस अनंत जीवन के साथ, उस परफेक्ट प्यार के साथ हम एक हो चुके हैं, तो उस परफेक्ट जीवन के साथ, यीशु के जीवन के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं, तो हम में से क्या उत्पन्न होगा? हम क्या उत्पन्न करेंगे? हम में से कौन सा फल प्राप्त होगा? प्रेम। हम प्रेम के साथ एक हो चुके हैं तो क्या उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न होगा। हम सिद्ध प्रेम, सिद्ध शांति, बुद्धि, सिद्ध विश्वास, परफेक्ट हेल्थ हमारी, और परफेक्ट हमारी जिंदगी से क्या कहूंगी, हमारी जिंदगी परफेक्ट सफलता, उसके साथ हम एक हो चुके हैं। तो हमारे जीवन से, क्योंकि यीशु ये सब कुछ है, यीशु ये सब कुछ है। जैसे एक फल में खुशबू है, स्वाद है, उसमें जूस है, उसमें रंगत है, जो कुछ भी उसमें, ऐसे यीशु में जो कुछ भी है अब वो हमारा जीवन है। और क्योंकि अब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो इसीलिए हमें क्या उत्पन्न होगा? सिद्ध प्रेम, सिद्ध शांति, सिद्ध बुद्धि, सिद्ध सेहत, सब कुछ हमारे जीवन से उत्पन्न होती है, क्योंकि हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं। तो इसीलिए वचन हमें क्या बताता है? सुसमाचार प्रचार करो, हमें इनकरेज करता है। सुसमाचार प्रचार करो का क्या अर्थ है? यीशु के मारे जाने, यीशु के गाड़े जाने और यीशु के जी उठने का हम प्रचार करें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये सच्चाई को जानता है, यीशु के मारे जाने, गाड़े, इसका रेवलेशन, इसका प्रकाशन जब जानता है कि क्यों यीशु मारे गए, क्यों यीशु गाड़े गए, क्यों यीशु जी उठे, और हमारे साथ क्या हुआ जब यीशु मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, तो इस सच्चाई को जानने के बाद वो व्यक्ति भय मुक्त जीवन जीता है। उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता जब व्यक्ति इसकी गहराई को, इसके प्रकाशन को जानता है। तो हम उस शैतान के उस सामर्थी झूठ पर विश्वास नहीं करते जो वो हमें हमारे अगेंस्ट में लेकर आता है। जो कुछ भी वो बोलता है कि तू अच्छा नहीं है, हम विश्वास नहीं करते। वो बोलता तू बुरा व्यक्ति है, हम विश्वास नहीं करते। वो बोलता परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करते, हम कभी विश्वास नहीं करते। वो बोलेगा परमेश्वर तुझसे अलग हो गया है, हम विश्वास नहीं करते। जो कुछ भी वो झूठ हमारे अगेंस्ट में लेकर आता है, क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि वो अब हम पर दोष नहीं लगा सकता। ये अधिकार, ये अथॉरिटी परमेश्वर ने उससे क्रूस पर पूरी रीति से छीन ली और उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है। अब वो हमारे पास, उसके पास दोष लगाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम उसके झूठ पर विश्वास नहीं करते और हम आज ये जानते हैं कि अब हम कौन से स्थान पर हैं। अब हम उस स्थान पर हैं जो अधिकार का स्थान है। अब हम उस स्थान पर हैं जो योग्यता का स्थान है। अब हम उस स्थान पर हैं जो महिमा का स्थान है। अब हम उस स्थान पर हैं जो पावर एंड अथॉरिटी का स्थान है। अब हम यीशु के साथ
वहां एक हो चुके हैं। वो कौन सा स्थान है? इफिसियों में लिखा है ना कि हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, और हर एक प्रभुता, अधिकार, प्रधानता, सामर्थ आज यीशु के पैरों के नीचे है, और यीशु ने उस अधिकार को चर्च को दे दिया, कलीसिया को दे दिया, जो कि उसकी देह है। आज हम यीशु की देह हैं, यीशु के साथ एक हो चुके हैं। हम यीशु की देह हैं, यीशु हमारा सिर है, हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं। और आज हमारा स्थान कौन सा है? वो स्थान है सामर्थ और अधिकार का, ग्लोरी का स्थान है, जहां आज हम हैं। आज हम योग्य ठहरा दिए गए हैं कि आज शैतान के ऊपर आज हमारा अधिकार है, उसके सारे झूठ के ऊपर आज हमारे पास, उसकी सारी दोष लगाने वाली बातों के ऊपर आज हमारे पास अधिकार है। तो जब आप उस अपने अधिकार को, आप अपने उस स्थान को जानते हैं, तो गिल्ट आपके अंदर जो गलानी है उसका कोई स्थान नहीं रहता। आप उसे अपने अंदर जगह नहीं देते हैं। आप गिल्ट को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते अपने अंदर। जब वो आपसे आकर ये झूठ बोलेगा, देख तेरा शरीर बीमार है, देख तेरा शरीर कमजोर है, जब वो आपको बोलेगा दर्द होने पर, शरीर में दर्द होने पर, कि देख तेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, अगर तेरे अंदर सामर्थ होती तो तुझे ये दर्द होता, अगर तेरे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ होती क्या तू बीमार होता? तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, तेरे अंदर कोई सामर्थ नहीं है। ये वो झूठ अपना लेकर आता है ताकि आप उसके झूठ पर विश्वास कर लें। आमेन। मैंने अपने जीवन में यीशु की सामर्थ को काम करते देखा है। मैं 2017 से 16 से पहले की बात आपको बोलूंगी कि वहां तक भी, आज से 5-6 साल पहले, मेरे शरीर में पूरे शरीर में दर्द, मेरे पूरे शरीर में मेरी स्वेलिंग, पूरे बॉडी में मेरे इन्फ्लेमेशन, मेरे पूरे शरीर में, मेरे हड्डियों में, मतलब मेरे से चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था मेरे बॉडी के अंदर। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी हालत क्या थी। मैं ओवरवेट थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी के अंदर थी। लेकिन जैसे ही मैंने जो झूठी आवाजें जो मेरे विरोध में आती थी, जो मुझे ये कहती थी कि तू कभी ठीक नहीं हो सकती, अब तेरे लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल नहीं होगा, ये दर्द नहीं जाएगा, मेरी लेग्स ऐसा होती थी, इतनी स्टिफ होती थी, ऐसा लगता था कि कोई आयरन की रॉड्स मेरी लेग्स के अंदर डाली हुई हैं। मेरे लिए चलना फिरना, उठना बैठना सब इतना मुश्किल था मेरे भीतर। तो जब वो झूठी आवाजें मुझे बोलती थी कुछ अच्छा नहीं है तेरी जिंदगी में, कोई चीज काम नहीं कर रही है, तू कितने भी एफर्ट्स कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन उस समय पर मैंने ये विश्वास किया कि जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है, पर प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ अब मेरे अंदर है। जब मैंने ये विश्वास करना शुरू किया कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, जब मैंने ये विश्वास करना शुरू किया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, जब मैंने ये विश्वास करना शुरू किया कि पावर एंड अथॉरिटी परमेश्वर ने अब मुझे दे दी है, और अब वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, अब वो मेरे भीतर रहता, वो मेरे अंदर रहता है। मैंने उन झूठी आवाजों को ना सुनने का निर्णय लिया। मैंने जैसे अभी पहले आपको बोला कि जो भी आप अपने विषय राय कायम करते हैं, जो भी आप अपने विषय झूठ को एंटरटेन करते हैं, या जो भी आप संसार की सोच, संसार के ज्ञान, संसार की राय को अपने प्रति कायम कर लेते हैं, वो आपको सामर्थहीन कर देती है, वो आपको कमजोर बनाती है। लेकिन जब से ही आप निर्णय लेते हैं, जैसे ही आप निर्णय लेकर खड़े होते हैं कि अब मैं यीशु के साथ, उनके पुनरुत्थान के साथ मैं एक हो चुका हूं, और अब मैं सामर्थहीन नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और आप यकीन जानिए, ये हमारी बॉडी जो है, ये नश्वर बॉडी है। परमेश्वर ने इस नश्वर बॉडी को चलाना शुरू किया, मेरी इस नश्वर बॉडी को। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को लेती चली गई, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती चली गई, मेरे शरीर से वो इन्फ्लेमेशन, मेरे शरीर से वो जो स्वेलिंग थी, वो जो स्टिफनेस थी, वो जो दर्द थे मेरे शरीर से, वो सब गायब होने शुरू हो गए, वो सब निकलने शुरू हो गए, वो मेरे शरीर में बने नहीं रहे। और परमेश्वर मुझे चंगाई से चंगाई, महिमा से महिमा,
सामर्थ से सामर्थ के द्वारा मुझे उसमें से बाहर निकालने लगे। आमेन। और मैंने जब ये विश्वास करना शुरू किया, मैंने ये सोचना शुरू किया, मैंने प्रभु के वचन के अनुसार सोचना शुरू किया, तो मैंने परमेश्वर के कार्य को, जो पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है, मैंने उसको अनुमति दी कि वो मेरे अंदर से बहे, मेरे अंदर से काम करे। मेरा जैसे मैंने बोला, मैं ओवरवेट थी, मैंने विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरा उस समय पर लगभग 30+ kg मेरा वेट लॉस हुआ उस टाइम पर। ये मेरे एफर्ट से, मेरी कोशिशों से मैं कभी नहीं कर सकती थी। मुझ में वो, मेरे शरीर में वो पावर नहीं है, मुझ में, मेरे नश्वर शरीर में वो सामर्थ नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में डाली है, मेरे अंदर है, और अब मैं उस सामर्थ के साथ एक कर दी गई हूँ। और अब वो उस जगह पर मैं हूँ कि मैं जो बोलूंगी वो मेरे लिए होगा। मैं जो विश्वास से बोलूंगी, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया, और उस पुनरुत्थान के जीवन के द्वारा और मेरे इस सोच के द्वारा कि मैं उनके साथ एक हूँ, मेरे जीवन में उनका काम उन्होंने मेरे लिए किया। आमेन। आमेन। आपको अलग करने वाली जो आवाज है, आपको उसे नकारने की जरूरत है। आपको वो आवाज जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, आपको उस आवाज को पहचानने की और उसे नकारने की जरूरत है। जब भी वो आपके पास आए, आप उसे नहीं लेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं सच्चाई क्या है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर यीशु की पावर है, और हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं। और आप भी देखेंगे, और दूसरे भी आपके जीवन से देखेंगे परमेश्वर की ग्लोरी को, परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में प्रकट होते हुए, और आपको मृत्यु से जीवन की ओर। मैं उन समयों में मृत्यु को अनुभव कर रही थी। दुख, दर्द, बीमारी, रोग, कमजोरी, ये आपके जीवन में क्या लेकर आते हैं? दोष भावना, चिंता, डर, ये मृत्यु को लेकर आते हैं। और मैंने अपने आप को देखा मृत्यु से जीवन की ओर मुड़ते हुए। क्या मेरे खुद के एफर्ट से? क्या मेरे खुद की कोशिशों से? बिल्कुल नहीं। मैंने जब विश्वास किया और मैं कॉन्शियस हुई इस सच्चाई के प्रति कि अब मैं और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हम एक कर दिए गए हैं। और जब आप इस सच्चाई को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपनी, आप ये जानते हैं आप अपनी कोशिशों से यीशु के साथ एक नहीं हुए, आप ये जानते हैं अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा आप यीशु के साथ एक नहीं हुए हैं। यीशु ने जो क्रूस पर पूरा किया, उसके वजह से, अपने कार्यों के द्वारा आप यीशु के साथ एक नहीं किए गए, बल्कि यीशु ने जो क्रूस पर कार्य पूरा किया, उसके द्वारा आप यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। और अब आप यीशु के सिद्ध प्रेम, यीशु की सिद्ध शांति, यीशु के सिद्ध सामर्थ, यीशु की सिद्ध बुद्धि, यीशु के जीवन के साथ, यीशु की चंगाई के साथ, यीशु की सिद्ध सफलता के साथ आप पुनरुत्थान के द्वारा एक कर दिए गए हैं। यीशु के स्वभाव के साथ एक कर दिए गए हैं। अब आप यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं, बिल्कुल यीशु के समान हैं। जैसा यीशु है वैसा ही आप हैं। तो अब जब कोई भी झूठी आवाज आप सुनते हैं कि तू बुरा इंसान है, तू घटिया इंसान है, तुझ में कुछ अच्छा नहीं है, तू यूजलेस इंसान है, तू बीमार है, तू कंगाल है, तू असफल व्यक्ति है, तू कितना कोशिश कर ले, तेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको उस समय अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि अब आप मसीह में कौन है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी। जब यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे, यानी कि यदि तुम मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी राय जो तुम्हारे प्रति है, यदि तुम उसमें बने रहोगे तो चंगाई का फल फलोगे, सफलता का फल फलोगे। तुम अपने जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम का फल फलोगे। लेकिन यदि तुम उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाओगे जो इस संसार का में है, तो तुम मृत्यु को उत्पन्न करोगे, यानी कि
बीमारियां, अपने जीवन में दुख, आंसू, पीड़ा, अपने जीवन में दोष भावना में, डरों में, चिंता में, घमंड में तुम बने रहोगे, सेल्फ पिटी में तुम बने रहोगे। तो हमें सामर्थ्यहीन जीवन नहीं जीना, हमें यीशु पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने साथ एक कर दिया है और जो यीशु है वो हम भी हैं। अब हम में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, हम परफेक्ट प्यार के साथ एक हो चुके हैं और अब परमेश्वर के जीवन के साथ हम एक हैं। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो वो जीवन हम में से बहता है, हम भी देखते हैं उस जीवन को, जब हम में से वो जीवन फल को उत्पन्न करता है। यीशु ने बोला यूहन्ना 15 में कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ में बने रहो ताकि तुम पिता की महिमा के लिए खूब फल फलो, तुम पिता की महिमा के लिए खूब फल फलो। तो जब हम अपनी सोचों में, विचारों में यीशु के अनुसार सोचते हैं, यीशु की राय को अपनाते हैं जो वो हमारे विषय कहते हैं, तो हम पिता की महिमा के लिए बहुत फल फलते हैं। तो आप में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। उसमें सबोपदेश श्रेष्ठ गीत में, श्रेष्ठ गीत 4 में यीशु ने बोला तू मेरी प्रिया है। आज हम यीशु की पत्नी हैं, आज हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं, आज हम मिसेस मैं हूं है, मिसेस मैं हूं है। तो यीशु क्या कहते हैं उसमें श्रेष्ठ गीत 4 में, तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सब तरफ से सुंदर है और तुझमें कोई दोष और घटी नहीं है। आमेन। तो हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं, केवल हम नहीं, यीशु के साथ हम सब एक कर दिए गए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे यीशु ने अपने साथ एक नहीं किया है। तो हम सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, हम सब एक कर दिए गए हैं। और क्योंकि हम यीशु के साथ, हम यीशु के साथ एक हैं, इसीलिए हम सब भी एक हैं। हालेलुया। हम सब भी एक कर दिए गए हैं, हम यीशु में एक हैं। आमेन। तो आज यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया है और यीशु आज चाहते हैं हम उस सच्चाई के प्रति हर समय जागरूक होकर जिएं, हम दोष अपने पर ना लगाएं, हम अपने कमी घटियों को फोकस ना करें, हम अपने फेलियर्स को फोकस ना करें, हम अपने अपराधों को फोकस ना करें, क्योंकि यीशु ने अपने क्रूस पर उन सारी कमियों को जो आदम से विरासत में हमें मिली थी, हर बीमारी को, हर रोग को भी, हर असफलता को भी क्रूस पर कीलों से जड़ दिया है, उससे निपट लिया है, उसे विलुप्त कर दिया है, गायब कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं है, केवल एक सच्चाई है कि अब आप यीशु के साथ एक हो चुके हैं। जो यीशु हैं वो आप हैं। आमेन। और कोई भी चीज, कुछ भी, आपकी कोई गलती, कोई अपराध, कोई कमजोरी परमेश्वर की इस सच्चाई को अब बदल नहीं सकता। आप हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ, यीशु की समानता में, यीशु के स्वभाव में एक हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं आज कि परमेश्वर ने अपने इस भेद को, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का जुनून था, जिसे यीशु ने पूरा किया। यीशु का हृदय, यीशु की सोचें, यीशु की इच्छा, यीशु का जुनून था हमें अपने साथ एक करने का। यीशु ने उसे पूरा किया, उस जुनून को पूरा किया, हमें अपने साथ एक कर कर आज हम अपने भीतरी मनुष्य में परमेश्वर से भरे गए हैं और हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं और परमेश्वर चाहते हैं हम इसी दृष्टिकोण के साथ, इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ, इसी राय के साथ हम हर दिन जिए, हम हर दिन बढ़े। क्योंकि फल हम उत्पन्न नहीं करेंगे, फल उत्पन्न होगा जब आप इस सच्चाई के साथ राजी होंगे, जब आप इस सच्चाई को अपनाएंगे, जब आप इस सच्चाई को अपनी सोचें बनाएंगे, अपनी राय बनाएंगे, तो आपके जीवन से फल उत्पन्न होगा। आप प्रेम का, आनंद का, शांति का, धीरज का, कृपा का, भलाई का, विश्वास का, नम्रता का, आत्मसंयम का, आप अपने जीवन से सफलता का, बुद्धि का फल उत्पन्न होगा आपके जीवन से। क्योंकि जो यीशु है
वो आप भी हैं। पहले जो हम आदम से थे, हम वही फल उत्पन्न करते थे, क्रोध, लोभ, मोह। वचन में लिखा है लड़ाइयां, झगड़े, रगड़े, घमंड, विरोध, सेल्फ लव, हम वो सब उत्पन्न करते थे हम। बट क्योंकि जो कुछ आदम से था उसे यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़कर पूरी तरह विलुप्त कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो मसीह से है, तो मसीह में क्या है? मसीह में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम, बुद्धि, चंगाई, सफलता, ब्लेसिंग्स परमेश्वर की, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, वो सब हमारे जीवन से एफर्टलेसली उत्पन्न होता था। जो आदम से था वो हमारे जीवन से पहले एफर्टलेसली उत्पन्न होता था। क्या क्या? बीमारियां, कमजोरी, क्रोध, लोभ, ये सब हमारे जीवन से एफर्टलेस, हम करना नहीं चाहते थे। पौलुस ने कहा ना, जो मैं करना चाहता हूं वो तो मुझसे होता नहीं, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं बार बार करता हूं। तो जो आदम से था वो भी एफर्टलेसली हमारे जीवन में उत्पन्न होता था, उसके पीछे हमारा हाथ नहीं था, क्योंकि वो पाप का बीज हमारे अंदर था, इसीलिए वो फल उत्पन्न होता था। बट अब यीशु का जीवन हमारे अंदर है, इसीलिए यीशु का जीवन हम में से उत्पन्न होता है। हमारे एफर्ट्स के बिना, हमारी कोशिशों के बिना हम वो फल उत्पन्न करते हैं, और हम भी देखकर हैरान होते हैं। और जब दूसरे लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, दूसरे लोग जब हमें मिलते हैं, वो हम में प्रेम को देखते हैं, आनंद को देखते हैं, शांति को देखते हैं, धीरज को देखते हैं, कृपा को देखते हैं, भलाई को देखते हैं, विश्वास को देखते हैं, नम्रता को देखते हैं, सेल्फ कंट्रोल को देखते हैं। हालेलुया! क्योंकि हम यीशु के साथ एक हैं। हालेलुया! परमेश्वर का जीवन हम में से दिखाई देता है, और परमेश्वर की महिमा हम में से उत्पन्न होती है जब वो फल हमारे जीवन से दिखाई देते हैं कि यीशु का जीवन और हमारा जीवन अब एक है। हम यीशु के जीवन के साथ जुड़ चुके हैं और हम बहुत फल फलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए नहीं कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग कहें अरे ये तो बड़ा धर्मी है, ये तो बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा सेल्फ कंट्रोल है इसमें। बिल्कुल नहीं। जब शरीर से उत्पन्न होगा तो शरीर गरिमा चाहेगा, शरीर घमंड चाहेगा कि लोग मेरी तरफ देखें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी महिमा करें। पर जब फल उत्पन्न होगा तो आप भी हैरान होंगे और दूसरे लोग भी आपको देखकर हैरान होंगे कि सचमुच कितनी सहन शक्ति है, सचमुच कितनी शांति है, सचमुच कितना प्रेम है। सचमुच वो फल देखेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे, और वो भी परमेश्वर को जानना चाहेंगे, वो भी आपके जीवन को देखकर परमेश्वर के करीब आएंगे। आमेन, हालेलुया। आपने देखा कितना सुंदर काम है जो यीशु के कारण परमेश्वर ने हमारे अंदर पूरा किया है, और वो पुनरुत्थान की सामर्थ को हम सब के लिए उपलब्ध करा दिया, हम सब के लिए उपलब्ध करा दिया कि हम उस पर विश्वास करके अपने अंदर उसे ग्रहण करें और यीशु का जीवन हमें फल उत्पन्न करे। आमेन। आशा करती हूँ कि आज आपने उस सच्चाई को रिसीव किया है जो हमें भय मुक्त करती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए इस कार्य को अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किया, अपने अनुग्रह से। क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यीशु के साथ एक कर लिया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने जो कुछ हमारे लिए कर दिया पिता, जो कुछ हमें सहना था वो सब यीशु ने अपने ऊपर सह लिया, और हम यीशु के साथ, यीशु की मृत्यु के बपतिस्मे में यीशु के साथ एक हुए। हम यीशु के साथ गाड़े गए, हम यीशु के साथ पुनरुत्थान में यीशु के हम जी उठे, और अब हम यीशु के साथ एक कर दिए गए हैं। यीशु के क्रूस और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हम आपके साथ एक हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, मैं जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इनके मनों से, इनके दिलों से जो भी झूठ की दीवार शैतान ने खड़ी की है, इनके दृष्टिकोण को जो उसने अपने झूठ के लिए इस्तेमाल किया है,
इनकी सोचों, इनकी विचारों को अपने झूठ से भरा है, धोखेबाजी से भरा है। मैं उन सारी झूठ के विरोध में आती हूँ और मैं हर एक झूठ और धोखेबाजी का खंडन करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर, आज जो आपने इन्हें दृष्टिकोण दिया है, आज जो आपने इन्हें सिखाया है अपने ज्ञान के प्रकाशन के द्वारा, कि अब जो आप इनके लिए सोचते हैं, अब जो आपकी इनके प्रति राय है, अब जो आपने इन्हें बना दिया है मसीह में, यीशु के साथ एक कर दिया है, यीशु के समान बना दिया है, और यीशु का स्वभाव इनके अंदर इनके साथ एक कर दिया है। प्रभु, इस ज्ञान के प्रकाशन के द्वारा इनकी आंखें खुल जाएं और ये खुद को वैसा ना देखें परमेश्वर जैसा ये संसार की सोचें हैं, संसार की राय है, और ना ये अपनी शारीरिक सोचों से अपने आप को जांचें, ना अपनी शारीरिक राय के अनुसार अपने आप को देखें, क्योंकि आपने इनकी सारी असफलताओं को, गलतियों को, पापों को, अपराधों को क्रूस पर कीलों से जड़कर खत्म कर दिया है। और सारे जो कुछ भी आदम से चला आ रहा था, जो भी व्यवस्था के कारण दोष इन पर इनके लिए था, आपने सारी चीजों को क्रूस पर जड़कर खत्म कर दिया कीलों से, और अब ये आपके समान है, आपके साथ एक कर दिए गए हैं। इनमें कोई दोष नहीं है, इनमें कोई घटी नहीं है, ये आपके साथ एक हो चुके हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, इस सच्चाई को डाइजेस्ट करने के लिए भी प्रभु आप इनके भीतर प्रभु गहराई से काम करें परमेश्वर, ताकि ये सच्चाई को अपने भीतर ग्रास्प कर ले प्रभु, क्योंकि यही एक सच्चाई है जो हमें पूरी आज़ादी देती है, हमें पूरा छुटकारा देती है, और हमारे जीवन में सब कुछ, हमारे दृष्टिकोण को पूरी रीति से बदल देती है, सब चीज़ों को बदल देती है। फिर हम बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होते, हम परमेश्वर उस जीवन पर निर्भर होते हैं जिस जीवन के साथ आपने हमें एक कर दिया है। आमीन, 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 हालेलुया। आइए, अब प्रभु भोज का समय है। यीशु ने हमें अपने साथ एक करने के लिए क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों को इकट्ठा किया और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और यीशु ने अपनी देह तुड़वाई, बिना यीशु के देह तुड़वाए, यीशु अगर अपनी देह को नहीं देते क्रूस पर मरने के लिए, हम कभी भी उनके साथ एक नहीं हो सकते थे। तो यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि हम यीशु के साथ एक हो जाएं। और जब हम यीशु की देह में से खाते हैं, जब हम इस ब्रेड को खाते हैं, ये सिंबॉलिक है यीशु की देह की। जब हम इसको खाते हैं तो हम शारीरिक रीति से यीशु के साथ एक हो जाते हैं। हम भीतर से एक आत्मा तो है यीशु के साथ, हम जुड़ चुके हैं, पर शारीरिक देह में से लेने से हम यीशु की देह के साथ एक हो जाते हैं। यीशु की देह में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दोष भावना नहीं है, कोई शैतान की चाल वहां कामयाब नहीं हो सकती। हम भी जब इस रोटी को खाएंगे तो यीशु की देह हमारी देह में जब जाएगी, हम यीशु के साथ शारीरिक रीति से एक हो जाएंगे, और हम में फल उत्पन्न होगा। किस चीज का? चंगाई का, अच्छी सेहत का। समय से पहले अगर बुढ़ापा आ गया, हम उससे छुटकारा पाते हैं। और मृत्यु का कोई भी लक्षण आपके शरीर में है, आप उससे मुड़कर वापस जीवन की ओर चलने लगते हैं। आमीन। और यीशु ने अपने नई वाचा का प्याला हमारे लिए दिया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना नई वाचा का लहू बहाता हूं, तुम मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करके सदा ऐसा किया करना। यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, वो नई वाचा का लहू, जिसमें सारे पाप, सारे अपराध, हमारी सारी गलतियां, हमारी सारी असफलताएं, सब कुछ को यीशु ने अपने नई वाचा के द्वारा मिटा डाला। यीशु ने कहा नई वाचा में, इब्रानियों 8 में, कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तुम्हारे अधर्म के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। कैसे कहा यीशु ने? क्योंकि यीशु ने अपना नई वाचा का लहू प्याला हमारे लिए बहाया, ताकि हम पूरी रीति से यीशु के साथ एक हो जाएं। आइए हम यीशु की देह में से खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं।
यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मेरी जान बचाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां पर। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान। एक बार और, तू आया स्वर्ग से धरती पर, मेरी जान बचाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां पर। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरी स्तुति मैं गाऊं। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके साथ एक हैं, आपके प्रेम, सिद्ध प्रेम के साथ, सिद्ध शांति, सिद्ध चंगाई, सिद्ध सफलता, सिद्ध बुद्धि, सिद्ध सामर्थ के साथ इस सच्चाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। यीशु, हम में कोई घटी नहीं, इसीलिए आज हम कोई एफर्ट नहीं करते आपसे कुछ भी पाने का, क्योंकि आपकी सारी आशीषें मुफ्त में दी गई हैं और आप चाहते हैं हम विश्वास करके उन सारी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु, अपने सारे प्रिय जनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों में आप बनाकर आप हमेशा रखेंगे। प्रभु, आप इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। प्रभु, आप इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। प्रभु, ये जहां भी जाएंगे आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, क्योंकि अब ये जानते हैं ये कौन है। अब ये जानते हैं प्रभु कि आपने इनके लिए क्या कर दिया है। धन्यवाद देती पिता मैं आपको। परमेश्वर, आप इन्हें शैतान के हर झूठ और धोखे से आप बचा कर रखेंगे। दुष्ट का कोई झूठ, कोई धोखा इनके विरुद्ध कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अब ये जानते हैं अब ये मसीह के साथ एक कर दिए गए हैं। परमेश्वर, आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। इनमें कभी किसी चीज की कोई घटी नहीं होगी। ये हर और से सुंदर हैं और ये अब आपकी पत्नी है प्रभु यीशु, और अब ये मिसेस मैं हूं है। और क्योंकि अब ये आपके साथ एक हो चुके हैं परमेश्वर, आपने इन्हें भी अपना स्रोत बनाया है ताकि इनमें से आपका जीवन बढ़े और दूसरे लोग भी ब्लेसिंग को पाएं। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महके। प्रभु, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में बहुगुणित होता चला जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। यीशु के नाम से इन्हें, इनके अपनों को, इनके दोस्तों को, इनके पड़ोसियों को परमेश्वर आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। प्रभु, इनके द्वारा आप उन्हें आशीष देंगे। इनमें से होकर परमेश्वर आप इनके चारों ओर आप अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। प्रभु, आप अपनी सुरक्षा के नीचे, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, अपने परों के नीचे हमेशा इन्हें छिपाकर रखते हैं और हमेशा इन्हें छिपाकर रखेंगे। धन्यवाद पिता। सारी महिमा, आदर, सम्मान हमारे प्रभु यीशु का है और सारा सम्मान हम यीशु को देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबको गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मैसेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोग इस सच्चाई को, गॉस्पेल को, परमेश्वर के प्यार को जान सकें। तो हमारा YouTube में भी जो चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप उस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिससे आप प्यार करते हैं या जो भी आपके करीबी हैं, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी उस सच्चाई को जाने जैसा हमने आज़ादी पाई है, वो भी आज़ादी पाएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें और अपनों का और अपने चारों तरफ सबका ध्यान रखें। आमेन। थैंक यू।